मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख पा रहे हैं। किस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसका निरीक्षण करते हुए चंपत राय भी साथ में मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि कहां कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम पूरा कर लिया गया है, कितने दिनों में इस पूरे काम को पूरा कर लिया जाएगा, इसकी जानकारी चंपत राय वहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल वीके सिंह को भी आप देख पा रहे हैं। आज अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ देर पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किया, रामलला के दर्शन पूजन किए और अब राम मंदिर का निर्माण जहां पर हो रहा है, निरीक्षण करने वहां उस स्थल पर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जानकारी देते हुए चंपत राय को इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बहुत जल्द यहां पर निर्माण कार्य है उसे पूरा कर लिया जाएगा, शायद इसी बात की जानकारी चंपत राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले तैयारियों का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री कर लेना चाहते हैं। कुछ देर में हवाई अड्डा जो बन रहा है नया, वहां पर भी पहुंचेंगे, वहां हवाई अड्डे का निरीक्षण भी करेंगे। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में मौजूद है कि किस तरह से एविएशन की तरफ से वहां पर काम चल रहा है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, कहां तक काम पहुंचा है, क्योंकि फ्लाइट की जो सेवा है वहां पर शुरू की जाएगी और कोशिश यही की जा रही है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले सब काम संपन्न कर लिया जाए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मौजूद है अयोध्या में और साथ ही उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि वक्त वक्त पर सीएम पहुंचते रहे हैं और हर बार वो जानकारी लेते हैं कि कितना काम पूरा हो चुका है, फीडबैक लेते हैं, साथ ही जो कारीगर वहां काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। और आज एक बार फिर से आप तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या से। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता केवी शुक्ला भी जुड़ गए हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। केवी, कहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और हम देख रहे हैं कि चंपत राय वहां पर मौजूद हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो किस तरह की जानकारी लेते हुए और आगे का किस तरीके का कार्यक्रम फिर यहां से मुख्यमंत्री का? देखिए, तीनों लोग जो है मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह, अभी वो राम जन्मभूमि परिसर में है। राम दर्शन करने के बाद राम मंदिर का अवलोकन, उसके बाद वो सीधे जो है रामकथा हेलीपैड पार्क जो है वहां से उड़ान भरेंगे, सीधे आएंगे अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट पर समय है लगभग 12:30 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद वो लगभग आधे घंटे उनका निरीक्षण है और समीक्षा बैठक है। मिला के जो जानकारी लेंगे, जो अधिकारी हैं उड्डयन विभाग के, उनसे जानकारी लेंगे कि कितना निर्माण हो चुका है, अभी क्या बाकी है, किस तरह से जो है निर्माण हो रहा है। तो सारी जानकारी लेने के बाद फिर वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि कितनी जानकारी उनको मिली है, जो दी गई है, और किस तरह से निर्माण हुआ है, कितना निर्माण हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो सारे निर्माण को लेकर जो है सारी प्रक्रिया को समझने के बाद सीएम योगी मीडिया को ब्रीफ करेंगे। उनके साथ में जो मंत्री हैं उड्डयन विभाग के वो भी रहेंगे। तो मिला के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। किसी भी समय रामकथा पार्क हेलीपैड से उसका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और फिर वो अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। उसके बाद यहाँ से मीडिया ब्रीफिंग करने के बाद फिर सभी लोग जो है अयोध्या एयरपोर्ट से ही लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। मिला के बस एयरपोर्ट पे इंतजार हो रहा है सीएम योगी का और वीके सिंह का, ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिला के यहाँ पर अधिकारी भी अलर्ट मोड पे है, सारी पुलिस सुरक्षा लगा दी गई है। तो बस थोड़ी देर थोड़ा इंतजार है। उसके बाद सीएम योगी अयोध्या एयरपोर्ट पर होंगे। पूरी जानकारी उड्डयन विभाग के अधिकारियों से लेंगे कि कितना काम हो चुका है, कितना काम शेष है और कब तक पूरा हो जाए। माना जा रहा कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले दिसंबर के अंत तक जो घरेलू उड़ान है वो शुरू कर दी जाएगी। अभी जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो है अयोध्या एयरपोर्ट से सबसे राजधानी दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद 2 एयरपोर्ट जो है जो उड़ान यहाँ शुरू होगी। और जो विमान कंपनियां हैं जैसे स्पाइस जेट और इंडिगो, दोनों ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। ये दोनों उड़ानें यहाँ से शुरू करेंगे और जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है। जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा और उड़ान शुरू हो जाएगी। कुल मिला के अयोध्या एयरपोर्ट जो है वो राम भक्तों के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देश विदेश के राम भक्त जो है वो हवाई यात्रा के जरिए अपने आराध्य रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे। जी तो बिल्कुल केवी, तस्वीरें हम 4 देख पा रहे हैं, अलग अलग ये तस्वीरें, काफी भव्य तस्वीरें। जब हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम, उसके बाद में रामलला के दर्शन किए और ये तस्वीरें अभी जो देख पा रहे हैं उसमें उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। लेकिन केवी ये बताइए कि आगे की किस तरह से अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि जो पहले प्लान जारी किया गया था कार्यक्रम का उससे थोड़ा सा डिले मुख्यमंत्री पहुंचे, तो अब आगे कितनी देर में हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए पहुंच सकते हैं? देखिए, अब वो अयोध्या धाम से बस निकलने वाले हैं, रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचने वाले हैं और वहां से वो उड़ान भरेंगे। मुश्किल से जो रास्ता है अयोध्या धाम से अयोध्या एयरपोर्ट का 10 मिनट का लगता है, 10 मिनट का भी नहीं होगा। उड़ान लैंड और टेक ऑफ पर जो समय लगेगा वो समय लगेगा। कुल मिला के बस
थोड़ी ही देर में सीएम योगी जो है वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और फिर निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण के बाद वो एक छोटी सी समीक्षा बैठक है। कुल मिला के जो सारा समय है माना जा रहा कि आधे घंटे का समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करें। कुल मिला के बस अब इंतजार खत्म होने वाला है, सीएम योगी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर तैयारियों का जायजा लेंगे कि एयरपोर्ट का निर्माण कितने प्रतिशत हो चुका है, क्या क्या काम शेष बचा हुआ, तो सारी जानकारी लेने के बाद वो एक छोटी समीक्षा बैठक करेंगे। उड्डयन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद मीडिया ब्रीफिंग के लिए बिल्कुल मीडिया ब्रीफिंग करेंगे केवी, लेकिन देखिए अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है। 22 जनवरी का दिन नियत किया गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसीलिए किसी तरह की कोई कोताही ना हो, निर्माण कार्य जो चल रहा है वो तेज गति से हो। अगर कहीं कुछ धीमी गति से चीजें हो रही हैं तो उसको भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि नहीं, समय से पहले से पूरा कर लिया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि शायद दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक उड़ान वहां पर घरेलू शुरू हो जाए, तो ये सारे लोग ये ताकीद कर लेना चाहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो भी तैयारी थी वो मुकम्मल हो जाए। और इसलिए आज सभी के सभी यहां पहुंचे हुए हैं। हर जगह, हर उस जगह पर उनकी नजर है जहां पर निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और जिसकी जरूरत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय सबसे ज्यादा होने वाली है। आपने पहले भी देखा होगा कि सीएम योगी जो है अयोध्या बराबर आते रहते हैं, उनकी नजर यहाँ बनी रहती है कि जितने भी काम चल रहे हैं 22 जनवरी के पहले लगभग पूरे कर लिया, चाहे वो राम पथ हो, भक्ति पथ हो, जन्मभूमि पथ हो या फिर खंड पथ हो, या इसके बाद अयोध्या एयरपोर्ट हो, अयोध्या रेलवे स्टेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप हो। वैसे बहुत सी परियोजनाएं हैं जो 22 जनवरी के पहले धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। उसमें एयरपोर्ट करने के लिए आज सीएम योगी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के जो तैयारियां हैं 22 जनवरी को लेकर, वो सारी तैयारियां सीएम योगी चाहे अयोध्या पहुंचकर या लखनऊ से ही उस पर नजर बनाए रखते हैं। अगर कार्य कहीं धीमी गति से चल रहा है उसको तेजी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि 22 जनवरी के पहले ये सारे काम पूरे होने। उसमें एक रामपथ भी है जो 13 किलोमीटर बनाया जा रहा है राम भक्तों के लिए, सादतगंज से नया घाट तक, वो भी 22 जनवरी के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। तो रामपथ का भी कार्य बहुत तेजी चल रहा है। इसके अलावा भक्ति पथ है, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ है, ये सारे काम बड़ी तेजी चल रहे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट वो भी लगभग तैयार कर दिया गया है। जो थोड़ा बहुत काम है वो दिसंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसका जो उद्घाटन हो सके, इसकी उड़ान शुरू हो सके। तो कुल मिला के अयोध्या के डेवलपमेंट की हम बात करें तो सारी परियोजनाएं जो है वो लगभग 22 जनवरी के पहले धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब श्रद्धालु या जो वीवीआईपी अयोध्या पहुंचे तो देखें कि अयोध्या कितना बदल चुका है। अयोध्या पहले क्या था, त्रेता युग को लाने की कोशिश की जा रही है कि त्रेता युग में क्या क्या था उसको उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे हाईवे हो, चाहे मार्ग हो या गलियां हो, सबको चमकाने की कोशिश की जा रही है कि 22 जनवरी के पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे तो उनको लगे कि योगी सरकार आने के बाद अयोध्या में क्या क्या बदलाव हुआ है। जो उनकी एक जो इच्छा थी कि प्रभु राम अपने 500 बार संघर्षों के बाद जो है प्रोग्राम अपने जन्मभूमि में अपने जो है अपने गर्भभूमि में बिराजने जा रहे हैं, तो उसको त्रेता युग का जो दृश्य है वो राम भक्त यहाँ देख सके, इसकी पूरी तैयारी सरकार कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे फिर प्रदेश सरकार हो। कुल मिला के 30,000 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं वो अयोध्या डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। कुल मिला के केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों धार्मिक नगरी, तीर्थ नगरी अयोध्या के विकास के लिए लगी हुई है। जी बिल्कुल केवी, और जैसा कि हम देखते हैं कि वक्त वक्त पर ट्रस्ट की तरफ से भी जानकारी साझा की जाती है कि मंदिर का काम कितना पूरा किया गया है। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आए दिन लोग काफी ज्यादा शेयर करते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। ऐसे में अगर हम तस्वीरें देखें तो देखकर लगता है कि लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, तो जरा बताइए कि कितना काम और बाकी है और क्या उसका टारगेट रखा गया है, क्या कोई डेट पे फिक्स की गई है, कब तक ये काम पूरा होना है? एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि रनवे तो पूरा हो ही चुका है। जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसका भी काम 95% पूरा हो चुका है। तो दिसंबर अंत तक इसका लक्ष्य रखा गया है, दिसंबर के अंत तक सारा काम पूरा हो जाए और यहाँ से उड़ान शुरू हो जाए। हम बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर के जो गर्भगृह है, जो प्रथम स्थल है, उसका काम पूरा हो चुका है, द्वितीय स्थल काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले राम भक्तों को रामलला का दर्शन कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो गर्भगृह जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो मिला के 22 जनवरी के पहले जो काम से बचे हुए हैं, ट्रस्ट जो है बिल्कुल लगा हुआ है, काम कर रहा है। एल&टी जो है, टाटा कंसल्टेंसी, सारी जो संस्थाएं हैं वो लगी हुई है कि 22 जनवरी के पहले
रामलला को वहां विराजमान करने के लिए सारी तैयारियां बहुत युद्ध स्तर पर चल रही है। तो कुल मिला के 22 जनवरी के पहले पहले, चाहे वो एयरपोर्ट हो या राम मंदिर हो, जितने भी डेवलपमेंट एल्बम चल रहे हैं वो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि 22 जनवरी के पहले पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएं। तो इस तरह से चाहे केंद्र सरकार के योजनाएं हो या प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं और राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो चुका है। गर्भगृह को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो गर्भगृह में 22 जनवरी को जो एक अभिजात जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के तहत जो है ये आधे घंटे, लगभग आधे पौन घंटे का मुहूर्त होता है, वो 11:30 शुरू होता है और फिर आधे घंटे के बीच जो है जो मुहूर्त होता है उसे तो अभिजात मुहूर्त बोलते हैं। तो अभिजात मुहूर्त में रामलला को वहां विराजमान प्रधानमंत्री, हमारे जो लोकप्रियता मंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उनको स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ था वो भी पीएम ने किया था और अब विराजमान भी पीएम करने जा रहे हैं। कुल मिला के जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि 22 जनवरी के पहले पहले कोई भी ऐसा काम ना बचा रहे जो ये कहा जाए कि काम बच गया। इसलिए सारे विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, वो सब जुटी हुई हैं कि 22 जनवरी के पहले पहले ये सारे काम पूरे कर लिए जाए। तो कुल मिला के तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है, युद्ध स्तर पर चल रही है। चाहे वो राम मंदिर का कार्य हो या फिर एयरपोर्ट हो, रामपथ हो, धर्म पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, भक्ति पथ हो, जितने भी कार्य हैं वो सब बहुत ही युद्ध स्तर चल रहे हैं। जी बिल्कुल केवी, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को कि किस तरह से अब राम मंदिर का निर्माण कार्य जहां पर चल रहा था वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे। निरीक्षण कर लिया गया है और अब वहां से शायद निकलेंगे तो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी ताकि बता सके कि किस तरह से कामकाज वहां पर चल रहा है और कितने दिनों में कामकाज पूरा हो जाएगा। हालांकि बार बार मुख्यमंत्री आते रहते हैं यहां पर और आगे भी, क्योंकि 22 जनवरी का समय है, इसीलिए 22 जनवरी से पहले और कई बार मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा होगा। लेकिन आज का ये दौरा मुख्यमंत्री का बहुत अहम है। आप हमारे साथ यहां पर बने रहिए और यहां पर रुके